लेक्चर नंबर 17 एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर हमारा गैसेस है। उसमें से जो हमारा टॉपिक है आज वो है काइनेटिक गैस इक्वेशन। आज आपने मेरे साथ रहना है भाई। इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट में काइनेटिक गैस इक्वेशन को ख़त्म करेंगे और इसके बाद आपको कभी भी ये समझने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। आज इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें जो मेन बात है वो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस पे हम काफ़ी अच्छी बहस करेंगे और आपने मेरे साथ रहना है। स्टार्ट करते हैं भाई। पहले वो कह रहा है भाई आरजे क्लासियस था, इसने आइडियल गैस के लिए आइडियल गैस के प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन बताया। इसने बताया भाई जो प्रेशर है दरअसल वो गैस वाले मोलेक्यूल जो हैं वो कोलाइड कर रहे हैं सिलेंडर की दीवारों से। तो जब वो सिलेंडर की दीवारों से टकराते हैं तो वो वहाँ पे फोर्स डालते हैं। जब हम उन फोर्स को एरिया पे डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रेशर। तो इसे पढ़ लेते हैं भाई। आरजे क्लासियस रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। इसने एक्सप्रेशन बताया आइडियल गैस के प्रेशर के लिए। एक्चुअली प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द वेसल्स इज़ ड्यू टू कोलिजन। जो वेसल्स सिलेंडर की दीवारों पे प्रेशर लगता है वो कोलिजन की वजह से है। मॉलिक्यूल ऑफ गैस कोलाइड अमंग देमसेल्फ एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो गैस वाले मोलेक्यूल हैं वो खुद भी टकराते हैं आपस में और वो सिलेंडर की दीवारों से भी टकराते हैं। ड्यू टू कोलिजन फोर्स एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कोलिजन के दौरान वो सिलेंडर की दीवारों पे फोर्स डालते हैं। व्हेन डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वेसल्स। जब हम उस फोर्स को वेसल्स के एरिया पे डिवाइड करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या बन जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास क्या होता है, प्रेशर, विच इज़ कॉल्ड प्रेशर। तो इसने जो हमें इनिशियल काइनेटिक गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन बताया वो ये था PV इज़ इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, इसे निकालने के लिए आपको BSc की बुक में 3 पेजेस वाली डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो फिर आप यहाँ पहुँचोगे। हमने बस डायरेक्ट ये लेना है भाई काइनेटिक गैस इक्वेशन इज़ इक्वल टू PV इज़ इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। अब वो कह रहा है इसमें जो P है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, M जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। इस पे बेटा गौर से बात सुनना। M से मुराद है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जब से N से मुराद है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। M मास है, N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। C बार स्क्वायर जो है ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो आइए यहाँ पढ़ते हैं अभी। अब कह रहे C बार स्क्वायर जो है ना ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन का मतलब होता है एवरेज, स्क्वायर का मतलब है हमने अपनी वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है। और वेलोसिटी को जो आज वाले टॉपिक में हम ना C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब वो कह रहा है ये जो C बार स्क्वायर है मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये आपको मिलेगा इज़ द एवरेज ऑफ ऑल ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज़। मतलब तमाम पॉसिबल वेलोसिटीज़ का स्क्वायर ले लो, फिर उनकी एवरेज लो। पहले स्क्वायर लेना है फिर एवरेज लेनी है, तो उससे आपको क्या मिलेगा भाई, मीन स्क्वायर वेलोसिटी C बार स्क्वायर। अब ये आपको यहाँ पे बताना क्या जाता है भाई, इसे हम गौर से समझते हैं। देखो भाई हमारे पास एक सिलेंडर है, ये बेटा मेरे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में कोई भी गैस है लेकिन वो गैस एक ही किस्म की है, मतलब गैसेस वाला मिक्सचर नहीं है, कोई भी गैस है भाई। अब यहाँ पे गैस वाले बेटा बहुत सारे क्या हैं, मोलेक्यूल हैं। अच्छा भाई अब बेटा इनमें जो है ना सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम नहीं है, सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है। मान लो कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है ना वो है C1 वाले इस गैस में कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी C1 है और कुछ की वेलोसिटी है C2 और कुछ की वेलोसिटी है C3। तो जब हम अभी मैंने बस ये 3 ही बताए हैं। मान लो हमारी गैस में ना 3 तरह की वेलोसिटी वाले मोलेक्यूल मौजूद हैं, एक C1 वाले, C2 वाले और C3 वाले। अगर मैं इन सब की वेलोसिटी का स्क्वायर ले लूँ और फिर मैं इसकी एवरेज निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, C बार स्क्वायर। बार से मुराद होता है एवरेज, तो मैंने अपनी वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है, फिर क्या लेनी है, एवरेज। तो आइए अब यहाँ पढ़ते हैं भाई। जिनकी वेलोसिटी C1 है उन्हें हम बोलते हैं N1। मतलब N1 से मुराद वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी C1 है और N2 से मुराद वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी C2 है और N3 से मुराद वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी C3 है। अच्छा अब आपने वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है,
अब सवाल ये है वेलोसिटी का स्क्वायर लेना क्या ज़रूरी है? पहले वेलोसिटी का स्क्वायर फिर एवरेज। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हम लेते क्यों हैं? अभी भाई मान लो ये मेरे पास एक और सिलेंडर है। इस सिलेंडर में ना मैं आपको यहाँ से कोई भी एक मॉलिक्यूल निकाल कर वहाँ लेकर जाकर समझाना चाहता हूँ। मान लो ये मेरा एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी C1 थी। तो अभी तुम सपोज कर लो मेरे गैस वाले मॉलिक्यूल जो है ना वो इस साइड पे जा रहे हैं। जब वो इस साइड पे जा रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी है +2। सारे के सारे मॉलिक्यूल उस साइड पे नहीं जा रहे, कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो इस साइड पे भी आ रहे हैं। जो मॉलिक्यूल इस साइड पे आ रहे हैं उनकी वेलोसिटी है -2। तो अगर आपने वेलोसिटी का स्क्वायर ना लिया तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कैसे भाई? अभी ये मेरे पास मॉलिक्यूल है N1 वाले मॉलिक्यूल, जिन दोनों की वेलोसिटी C1 है। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो उधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो इनके ऑपोजिट हैं। जो उधर जा रहे हैं वो +2 और जो इधर आ रहे हैं वो -2। अच्छा, अब हम ना इनकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज भाई एक मेरे पास है -2, एक मेरे पास है +2। इसे मैं डिवाइड करूँगा, 2 वैल्यूज़ हैं, 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर बेटा मेरे पास आएगा, ऊपर आएगा 0, नीचे आएगा 2, आंसर आएगा 0। मतलब मेरे पास जो वेलोसिटीज़ है वो क्या हो जाएगी? 0। तो हम वेलोसिटी को 0 कंसीडर से बचने के लिए हम इनका क्या ले लेते हैं? स्क्वायर। अब स्क्वायर लेने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा वो बात भी सीख लो भाई। अगर मैं इनका ले लूँ स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी ले लूँ बेटा मैं स्क्वायर ले लूँ, तो -2 मल्टीप्लाई -2 ये बन जाएगा +4। यहाँ भी +4, यहाँ भी आएगा +4 डिवाइडेड 2। आंसर क्या आएगा बेटा मेरे पास? 8/2। अब मेरे पास वैल्यू आ रही है 4। तो मतलब ये है भाई, अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटीज़ का स्क्वायर ले लिया तो मैं वेलोसिटी को 0 कंसीडर करने से बच पाऊँगा। इसीलिए हमने अपनी सारे मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ जो हैं उनका पहले स्क्वायर लेना है, फिर उनकी लेनी है एवरेज। तो अब एवरेज कैसे लोगे भाई आप? आपने तमाम पॉसिबल वेलोसिटीज़ का स्क्वायर ले लिया, फिर आपने उन्हें टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल, या ये N वाले मॉलिक्यूल हैं, N1 वाले मॉलिक्यूल इनकी वेलोसिटी C1 है, N2 वाले मॉलिक्यूल इनकी वेलोसिटी C2 है, N3 वाले मॉलिक्यूल इनकी वेलोसिटी C3 है। तो आपने जो है तमाम वेलोसिटीज़ के स्क्वायर को उनके टोटल नंबर ऑफ मोल पे डिवाइड कर देना है। इससे क्या बन जाएगी भाई आपके पास? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन से मुराद क्या है भाई? एवरेज। एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। और आपको पता है भाई N1 से मुराद है मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी C1 थी, N2 से जिनकी वेलोसिटी C2 थी, N3 से जिनकी वेलोसिटी C3 की। तो अब ये N1 जमा N2 प्लस N3 ये सारे जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये कहानी है भाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। आगे वो कह रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर हम इस स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का रूट ले लें, इस पे जज़र ले लें, तो क्या होगा? फिर ये बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पहले ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये क्या बन जाएगी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब मैंने जब इसका अंडर रूट लिया, जज़र ली इस पे मैंने, तो अब ये क्या बन गई? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आगे वो हमें कह रहा है द एक्सप्रेशन डिड्यूस फ्रॉम मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन। हमने एक और एक्सप्रेशन निकाला है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, वो है 3RT/m अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो अब सवाल ये है सर, ये आपने कहाँ से निकाला? ये मैंने कहाँ से निकाला है समझाता हूँ आपको। इससे पहले ये हमें बताना क्या चाहता है, इससे क्या मुराद है? देखो भाई, इस फार्मूले से भी आप मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हो, लेकिन इससे तुम तमाम मॉलिक्यूल की मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। हो सकता है तुम अपने सिलेंडर में मौजूद 4-5 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी निकाल लो और एक तो मॉलिक्यूल तुम्हारे हाथ में ही ना आए, मतलब तुम्हें वो नज़र ही ना आए और तुम उनकी वेलोसिटी ना निकालो। तो इस फार्मूले से जो है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन के ज़रिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन बनाया है। इस एक्सप्रेशन से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेंगे। 3R भी, R की वैल्यू भी हमें पता है, टेम्परेचर भी हमें पता होता है, मोलर मास भी हमें पता होता है। तो भाई इस फार्मूले से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेंगे। जब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल लेंगे तो जब हम
फिर हम उसका स्क्वायर लेंगे, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये भी एक्सप्रेशन है वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का, ये एक्सप्रेशन है स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का। लेकिन अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने निकाला है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। कैसे निकाला है अब हम इसे समझते हैं। अच्छा भाई, अब ये एक्सप्रेशन हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन से कैसे निकाला, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस। जब हम 1 मोल की बात कर रहे हैं तो उसमें N इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे N ना लो, PV इज इक्वल टू RT। और काइनेटिक गैस इक्वेशन आपने पीछे पढ़ी है, वो होती है PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। तो PV बराबर है RT के। अब क्यों ना हम PV की जगह RT को यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ पे आएगा RT इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। 3 भी इधर ले आओ, Mn भी इधर ले आओ भाई, 3 ऊपर चला जाएगा, 3RT नीचे आएगा Mn इज इक्वल टू C बार स्क्वायर। तो फिर वो कह रहा है 1 मोल ऑफ गैस, N से मुराद होता है टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल। तो 1 मोल में, गैस के 1 मोल में कितने मालिक्यूल होंगे, उनकी तादाद क्या होगी, वो होगी Na। Na से क्या मुराद है, एवोगैड्रो नंबर। तो अब बेटा हमने जो है नीचे यहाँ पे जो हमारे पास N था, अब हम गैस के 1 मोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा Na। अच्छा, M स्मॉल m से मुराद होता है मास ऑफ 1 मालिक्यूल, Na से मुराद है टोटल नंबर्स ऑफ मालिक्यूल। तो जब आप एक मालिक्यूल के मास को टोटल नंबर्स ऑफ मालिक्यूल से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है मोलर मास, मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल में इतनी पार्टिकल की तादाद है, उस तादाद को आप गैस वाले 1 मालिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा, मोलर मास। और मोलर मास हम लिखते हैं कैपिटल M से। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल M। अब दोनों साइडों पे हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT/M। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने वहाँ से निकाला है काइनेटिक गैस इक्वेशन से।